सलमा बेगम, बेगम कहाँ रह गई हो? ये लीजिए अब्बा जान, आपके जूते भी पॉलिश हो। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। भाई अब बस करो, तुम्हें भी देर हो रही होगी। भाई सुबह होते ही हमारी बेटी काम पे लग जाती। भाई घर में और भी तो हैं काम करने वाले। ठीक है अब्बा जान, अब मैं चलती हूँ। पता नहीं हमारी हीरे जैसी बेटी के गुण दुनिया वालों को नजर क्यों नहीं आते। मेरी इस साबिर बच्ची के नसीब कब खुलेंगे? सब्र करो नेकबा, नहीं सब्र का फल मीठा होता है। तुम देखना हमारे नीलोफर सबसे ज्यादा खुशियां लाएगी। आमीन। चलो भाई जल्दी करो, मुझे भी तैयार होना है। अरे वाह, इतनी कीमती घड़ी किसने दी है? जाहिर है मैं तो खुद तो खरीदने से रही, वफा ने गिफ्ट किया। इसकी मामा दुबई से लाई थी। पापा तुम्हारी बहुत सिंसियर फ्रेंड है। हाँ शायद। और तुम? क्या मतलब, ऐसे क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, कभी कभी बहुत जरूरत महसूस होती है ये जानने की कि तुम दोनों के दरमियान कुछ मिसिंग है। एक काम करो, तुम बैठकर सोचो, मैं तो जा रही हूँ वरना मेरी बस निकल जाएगी। वाओ वफा, नाइस बैग। भाई वफा की चॉइस और कलेक्शन का तो पूरे कॉलेज में कोई मेल नहीं है। थैंक यू। चले? हो सकता है कि मैं कल की छुट्टी करूँ। क्यों? रात आई कि घर में कुरान खानी है। अम्मी ने मुझसे कहा है कि तुम छुट्टी ले लेना, आप ही के स्कूल में कोई इवेंट है, वो उसे कंडक्ट करा रही है। अब आगे ना मेरी शामत, सारा काम मुझे करना पड़ेगा। कितनी नाशुक्री हो तुम एहसास। इन छोटी छोटी बातों में ही तो जिंदगी का असल हुस्न है, और तुम हर वक्त इनसे बेजार रहती। कितनी लकी हो तुम ऐसे घर में पैदा हुई। काश मैं तुम्हारी जगह होती। और काश मैं तुम्हारी जगह होती। पापा जरा सोचो, कहीं ऐसा हो जाए कि मेरी और तुम्हारी जिंदगी में अचानक से ट्विस्ट आ जाए, हम दोनों की दुनिया आपस में बदल जाए। आई विश ऐसा मुमकिन होता है। तुम्हारे तैमूर भाई कैसे हैं? वो हैदराबाद गए थे ना, वापस आ गए? हाँ तैमूर भाई, हाय वो कल रात को ही वापस आए। 2 दिन तक रेस्ट करेंगे, बहुत थके हुए। आज पढ़ने का कोई मूड नहीं है। अम्मा के हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा है। तुम्हारे घर चले? बतूल, अगर कोड इस्त्री हो गया आज की तारीख में तो ले आइए, बड़ी मेहरबानी होगी। अरे जल्दी कर, हाथों में दम नहीं है क्या? कब से बेचारा इंतजार कर रहा है। यानी क्या दुनिया जहां की सुस्त और बोरिंग तरीन औरत से वास्ता पड़ा मेरा। ले आओ कोट, कोट है, पर्दा नहीं है। बतूल, वाकई अमीन बिल्कुल ठीक कहता है। अरे सलमा ने अपनी बेटियों को कोई गुण नहीं सिखाए सिवाय एक नीलोफर के। वो जरा सी सुगड़ है, बाकी तो एक से बढ़कर एक कुंवड़ और सुस्त। अल्लाह माफी, कसम की कसम से। खैर अम्मा ये बात भी नहीं है, तालीम देखी आपने उनकी। चची ने इन हालात में भी उन लोगों को कितना पढ़ाया है, वरना हमारे खानदान में तो कोई भी लड़की मैट्रिक से ज्यादा नहीं पढ़ी। अरे चुप कर जा, बड़ा आया हिमायती बनकर। चल उठ, निकल यहाँ से जा। मैं कहती हूँ उठ जा यहाँ से, कम बखत, उसी से जाके सेब खा। मुझे पता होता कि मेरी वफा बेटी आ रही है तो मैं कोई अच्छी सी चीज बना लेती। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। दाल सब्जी खाने को तरस गई थी मैं। कुक के हाथ का बदमजा खाना खा खा के मुंह का टेस्ट खराब हो गया है मेरे। जब भी माँ के हाथ का खाना खाने को दिल चाहता है, बिन बताए यहाँ आ जाते। क्यों नहीं बेटा,
जब तुम्हारा दिल किया करे फौरन आ जाया करो, तुम्हारा अपना ही तो घर है। देखती हूँ दाल बन गई होगी, पराठे डाल लेती हूँ। तैमूर को दाल के साथ पराठे और अचार बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप पापा? मैं ठीक हूँ। आपका अपॉइंटमेंट था ना आज, कैसा रहा? जी बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। ये सब अम्मा की दुआओं का नतीजा है। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी दिन रात की कोशिशों और मेहनत का नतीजा है। माओं का क्या है, माएँ तो औलाद के लिए दुआ करती ही रहती हैं, और हमारा काम ही क्या है। बस तुम बीवी बच्चों का बोझ उठाने के काबिल हो जाओ तो मैं पहली फुर्सत में बहू ले आऊं। ओफो अम्मा, भाई को लेटर तो मिलने दें। अरे भाई सलमा बेगम, अब तो आंतों ने कुलो वल्ला भी पढ़नी छोड़ दी है। कहो तो फातिहा पढ़ लूं खाने पर। अरे पापा बेटी आई हुई है, जभी तो इतनी रौनक है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने जानबूझकर आपको भूखा रखा हुआ है। बस मौका चाहिए आपको तंज करने का, जैसे मुझे तो आपकी फिक्र रहती ही नहीं। अरे नेक वक्त, मैंने ऐसा कब कहा है? अरे 35 वर्षों में अब तो इतनी आदत हो गई है कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। तो अब तब्दीली ले आए। अरे इस उम्र में आप क्या तब्दीली? तो ये खाना मिलेगा? अम्मा खाना लगा दूं? 1 मिनट बेटा, मैं आई। तैमूर बेटा, जल्दी से बाजार जाओ और कबाब पराठा ले आओ। कबाब पराठे? हाँ। लेकिन क्यों अम्मी, आपने घर में पराठे तो बनाए हैं। समझा करना बेटा, वफा आई हुई है। तो कौन सी नई बात है? वो तो हर तीसरे चौथे दिन यहाँ पर पाई जाती है। आपने जो बनाया वो सामने ला के रख दिया। मैं बाहर नहीं जा रहा। भाई मैं भी तो हर तीसरे दिन वफा के घर जाकर खाना खाती हूँ, और मेरे सामने तो 10-10 डिशेस रखी जाती हैं। अब आप खुद बताएं, आपको कितनी शर्मिंदगी होगी जब बदले में आपको अपने दोस्त को पराठा और दाल खिलानी पड़े। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं कभी भी उस जगह पर नहीं जाता जहां पर एक वक्त के खाने पर हमारे 10 दिन के राशन जितना खर्चा आता है। और क्या जरूरत है अपने सर से ऊंचे हैसियत के लोगों में उठने बैठने की। भाई प्लीज ले आए ना। ले आता हूं तुम्हारे कबाब पराठे। ये सब तुम्हारी वजह से होता है।